कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, दीदी बस कट ऑफ बता दो हमें, बस करो। इतने सारे मैसेज आप लोगों ने मुझे किए तो फाइनली मुझे ये वीडियो लेके आनी पड़ी। इस वीडियो में एम्स दिल्ली से लेके एम्स मंगलागिरी तक हर एक एम्स की कट ऑफ बताने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। और अगर आपने बिना कट ऑफ को जाने चॉइस फिलिंग करी तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी ड्रीम एम्स की कट ऑफ जो तुमने सोची है उससे थोड़ी सी कम हो। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, हर एक चीज़ अच्छे से बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कट ऑफ जाने से पहले थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं ताकि पता चले कि कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है कम जाने वाली है। तो आपका पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, तो मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो बच्चे थे उनका पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल पे आया था। वैसे तो यहाँ पे भी डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चंस आए थे, लेकिन फिर भी वहाँ की जो फिजिक्स थी वो इतनी हार्ड नहीं थी, तो ईजी टू मॉडरेट था। जबकि जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी, जो हमारी सेकेंड शिफ्ट थी, वहाँ का पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, फिजिक्स बहुत हार्ड आई थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बच्चों के पेपर लेवल में डिफरेंस है, तो लास्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ पे डिफरेंस पड़ेगा। यहाँ से रिजल्ट निकाला जाएगा, यहाँ से रिजल्ट निकाला जाएगा और दोनों का एनालाइज करके नॉर्मलाइजेशन करी जाएगी, तो उससे कट ऑफ पे डिफरेंस आता है हमेशा। तो अब कट ऑफ पे क्या डिफरेंस आएगा, कट ऑफ मेजरली कम ही होगी। ठीक है, लेकिन रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आता कैसा है नॉर्मली। तो रिजल्ट जब आता है ना, तो एम्स का जब आप पेपर दे के आते हो तो उसके कुछ दिन बाद में आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है। अब मेरिट लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 12,000 से 16,000 तक के जो बच्चे होते हैं ना, जिनकी रैंक होती है, वो बच्चे मेरिट लिस्ट में उनका नाम आता है। इसका मतलब है कि ये बच्चे काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसका मतलब ये नहीं है कि इन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतनी तो सीट्स ही नहीं है, बस ये काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अब जब आपकी काउंसलिंग होती है तो इसमें राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड 3 होता है। राउंड 3 ओपन राउंड होता है। अब ओपन राउंड में और राउंड 1 और राउंड 2 में क्या डिफरेंस होता है, तो जो राउंड 1 और राउंड 2 होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, उसके लिए एक भी पैसा आपको जमा नहीं कराना है। लेकिन जो ओपन राउंड होता है उसमें आपकी 25K 25,000 की फीस लगती है। और वो क्यों लगती है, ताकि कोई बच्चा सीट को छोड़े ना, क्योंकि अगर किसी ने सीट छोड़ दी तो एम्स की वो सीट खाली चली जाएगी, उसके लिए कोई बच्चा अप्लाई भी नहीं कर पाएगा बाद में। तो इसलिए ना 25,000 की फीस होती है। इसके सारे जो रूल्स रेगुलेशन है रिजल्ट के, काउंसलिंग के, उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में आपको बना दूंगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें काउंसलिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। मैं खुद एम्स दिल्ली की स्टूडेंट हूँ और मेरी AAR 190 आई थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप किस सिचुएशन में हो इस टाइम पे, और इसीलिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में एकदम ऑथेंटिक चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि मैंने भी सारी चीज़ें फेस करी है, तो मैं अच्छे से समझा सकती हूँ आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, तो अब एम्स की जो कट ऑफ है, अब कट ऑफ भी अलग अलग एम्स की डिफरेंट होती है। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं, ठीक है, एम्स दिल्ली हो गया, एम्स जोधपुर हो गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करते हैं, तो इनकी कट ऑफ भी बढ़ती है। अब देखो, जनरल कैटेगरी के लिए 88+ मार्क्स। अब 88+ मार्क्स का मतलब है कि अगर किसी के 89 है, 90 है, तो वो एकदम सेफ स्कोर पे। अब एग्जैक्टली इतनी नहीं जाएगी, +-2 आप कर लेना। तो जनरल कैटेगरी में अगर 88+ जिसकी है वो बिल्कुल सेफ स्कोर है, एम्स दिल्ली में उसे राउंड 1 या राउंड 2 में आराम से कॉलेज मिल जाएगा। OBC के लिए 87 मार्क्स, EWS के लिए 85, SC के लिए 75 और ST के लिए 70 मार्क्स। अगर एम्स जोधपुर की बात करें तो एम्स जोधपुर की भी कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता एम्स दिल्ली से। तो जनरल के लिए 86+ मार्क्स जिसके हैं वो सेफ स्कोर है, 85 फॉर OBC, 79 फॉर EWS। अब EWS और OBC में, EWS में और जनरल में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, जबकि और में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे EWS के जो बच्चे हैं वो थोड़ा कम अप्लाई करते हैं, इसलिए 79 मार्क्स पे मिल जाता है उनको कॉलेज। SC के लिए 71 और ST के लिए 68। ऐसे एम्स ऋषिकेश, तो ऋषिकेश के लिए ना थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ हो जाता है, कई बार जोधपुर से भी ज़्यादा, क्योंकि लोगों को ऋषिकेश जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा पसंद है वहाँ पे जाना। तो 85+ मार्क्स जनरल के रहेंगे और OBC के 83 प्लस 78 प्लस फॉर EWS, SC के लिए 70 और ST के लिए 67। ऐसे मैंने सारे एम्स का कट ऑफ यहाँ पे लिख दिया है। अब ये पूरा बताने से कुछ नहीं होगा, आप अपने ड्रीम एम्स का जो भी आपको कट ऑफ जानना है वो यहाँ से देख सकते हो। अब आपको ये PDF कहाँ से मिलेगी, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं ये PDF भी डाल दूंगी, तो वहाँ से आराम से देख लेना। अब जिन बच्चे का बॉर्डर लाइन पे मार्क्स है तो उनको अब सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए फॉर ऐसे एम्स के लिए जिनका कट ऑफ कम जाता है, जैसे कि एम्स
गुवाहाटी हो गया, मंगलागिरी हो गया, बीबी नगर हो गया, देवगढ़ हो गया, तो ये ऐसे एम्स है जो अभी नए खुले हैं, तो यहाँ का जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम जाता है, तो आपको आराम से मिल जाएगा। क्योंकि यार देखो, कहने की बात है वैसे कि एम्स दिल्ली बहुत अच्छा है, आई नो दैट, लेकिन सारे ही एम्स बहुत अच्छे हैं। आपको कोई भी एम्स मिल रहा है, आप बिल्कुल भी उसे छोड़ो मत, चाहे से वो आपके घर से थोड़ा दूर हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोई भी एम्स मिल रहा है, आपको उसके लिए अप्लाई करना है। चॉइस फिलिंग में जिनके मार्क्स बॉर्डर लाइन पे हैं उनको ऐसे एम्स जिनकी कट ऑफ कम जा रही है उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। अब मैं बता देती हूँ कि जनरल कट ऑफ क्या होगी, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। तो जनरल कट ऑफ की अगर बात करें तो जनरल कट ऑफ में अगर जनरल कैटेगरी के लिए आप बोलोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए 2026 में जो सेफ स्कोर मैं बता के चल रही हूँ आपको, वो हो जाएगा, अगर किसी के 68 प्लस या फिर 68 प्लस मार्क्स होने चाहिए, मतलब अगर 70 तक भी जा सकती है, तो अगर 68 प्लस मार्क्स हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। और पता है ओपन राउंड में क्या होता है कि आपकी 25,000 की फीस लगती है, तो बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, तो कई बार क्या होता है बच्चों को अच्छा एम्स भी मिल जाता है। अगर कोई सीट छोड़ के जाता है तो ओपन राउंड में वो सारी सीट्स आती हैं, तो इसलिए आप अप्लाई ज़रूर करना ओपन राउंड पर भी, क्योंकि अच्छा एम्स भी बच्चों को मिलता है। अगर जनरल कैटेगरी की बोले तो 68 प्लस सेफ स्कोर है। ओबीसी की जनरल की ज़्यादा कम नहीं जाती है, तो इसका भी मैं बोल के चलूँगी कि आपको 65 66 आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का थोड़ा कम जाता है, तो मैं बोलूँगी कि आपका अगर 63 प्लस मार्क्स हैं आपके ईडब्ल्यूएस में, तो आपका किसी ना किसी एम्स में आपको ज़रूर एडमिशन मिल जाएगा। फॉर एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी की कम जाती है, तो आई विल से कि 50 प्लस अगर मार्क्स है तो आप टेंशन मत लो, आपको एम्स मिल जाएगा। और एससी कैटेगरी के लिए तो 55 प्लस या फिर 55 to 60 के बीच में अगर किसी के मार्क्स हैं तो तो फिर आपको एससी कैटेगरी में मिल जाएगा। अब ये आपके जनरल कट ऑफ मैंने बताई है, इसमें +2 -2 कर लेना, क्योंकि यार एग्जैक्ट कट ऑफ किसी को नहीं पता है, बस सब प्रीवियस क्राइटेरिया को देखते हुए, प्रीवियस डाटा को देखते हुए मैंने ये कट ऑफ बताई है आपको। और ये जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं एम्स पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे एम्स बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों ने भी पैरामेडिकल के लिए अप्लाई किया है, और लोग अलग से भी करते हैं बच्चे। तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि आपको कहाँ से चीज़ें पढ़नी है, रिविजन कैसे करना और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या पढ़नी है, ठीक है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें मैंने पूरा टाइम टेबल बताया कि 2 दिन के लिए 11th पढ़ो, 2 दिन के लिए 12th पढ़ो, 11th में भी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़नी है, 12th में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़नी है। क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने बीएससी नर्सिंग में भी ये चीज़ देखी है कि सब कुछ नहीं आता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही आती है। और अगर जिस बच्चे ने इंपॉर्टेंट चीज़ पे पकड़ बना ली अपनी, तो उसका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये आपने सुना होगा 80-20 रूल, कि 20% सिलेबस पे आप एकदम अपनी पकड़ बना लो। तो आई विल से दिस कि आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैंने बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों से भी बोला था कि फिजिक्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे, और आप है ना जो बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करो। और बच्चों ने करा था, और वो मुझसे बाद में बोल रहे थे कि दीदी आपने बताया था, तो फिजिक्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आए थे। देखो यार, फिजिक्स बच्चों को हार्ड लगती है, बट आपको फिजिक्स में पैरामेडिकल के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पैरामेडिकल में फिजिक्स वैसे ही हार्ड आती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छी तरह करना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, एंड डे तक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड ऑल दी बेस्ट, और वर्क हार्ड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे एम्स दिल्ली से रिलेटेड चीज़ें और एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ वैल्यूएबल कंटेंट आने वाला है। सो ऑल दी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय। और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर लूँगी। और अगर आपको कोई पर्सनली मुझसे बात करनी है तो मैं इंस्टा आईडी यहाँ पे डाल दूँगी, यहाँ पे आके मुझे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। सो बाय।